वाह 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 वाह, कितना सुकून है, कितनी खूबसूरत सुबह है। कानों में आरती की आवाज, सुबह सुबह ऐसे लग रहा है जैसे कानों में मिश्री घुल गई हो। मजा आ गया मम्मी, है क्या नहीं? हाँ। कि घर पूरा पवित्र हो गया है। बिल्कुल महेश्वरी, इतने सालों बाद मेरी बेटी ने इस घर में पूजा की, सुबह सुबह आरती की, मन तो बहुत प्रसन्न हो गया। हम सब एक साथ पूजा में खड़े हैं, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ राखी मॉम? कुछ गलत कहा क्या मैंने? आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ गलत कहा। आपको मेरी हर बात में सरकाज़म क्यों दिखता है? बेटा मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इससे इतनी नफरत क्यों है। देखिए राखी मॉम, एक तो वैसे ही सुबह सुबह घर में इतना शोर हुआ, अब प्लीज एटलीस्ट आप लेक्चर मत सुनाइए। शौर्य अभी अभी नींद से उठा है, अभी तो उसकी नींद भी नहीं खुली। हम दोनों जाके फ्रेश हो जाते हैं। शौर्य बेटा पुत्र, आरती तो हो गई, अब सबको प्रसाद भी दे दो। सबसे पहले मुझे प्रसाद। नहीं 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 नहीं, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मुझे पहले। अरे मुझे दे दो। तो मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे पहले। अरे वाह, बेसन के लड्डू बने, क्या बात है। मुझे भी दो ना। क्यों नहीं, वो भी प्रसाद आपका फेवरेट है, बेसन का लड्डू। प्रीता पहले इधर आ तू, मुझे ना पूरा लड्डू चाहिए, टुकड़े उकड़े नहीं चाहिए। दे दे। ये लीजिए दादी। अरे वाह, ये तो घर के बने हुए हैं। हाँ और क्या, बाहर से क्यों लाएंगे? बेसन के लड्डू है, मैंने ही बनाए हैं। घर में कोई मुझे कुछ काम ही नहीं करने देता, तो मैंने सोचा कि आज प्रसाद में लड्डू मैं खुद अपने हाथों से ही बना लूं फटाफट। वैसे भी आज जल्दी उठ गई थी मैं, तो मैंने सोचा प्रसाद ही बना लूं। आपको तो पता है कि मुझे ये सब करना कितना अच्छा लगता है। बेटा बनाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता थोड़े छोटे बना दिए? थोड़े बड़े बनाती तो। एनीवे, मैं 2 ले लेता हूँ। महेश पुत्र, ये खाना नहीं है, प्रसाद है। अरे मम्मी, मुझे भी पता है खाना नहीं है, प्रसाद है, लेकिन प्रसाद जब तक अच्छे से ना खाया जाए तो फील ही नहीं होता ना कि खाया है। दादू, मैं देख रही हूँ आपकी स्वीट डाइट ना कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। जब भी ये लड्डू बनाती है ना, सबसे ज्यादा आप ही खाते हो, और फिर पापा। अरे मैंने अब तक मांगे ही कहाँ हैं? पर मैंने तो तुम्हें दिया ना। हाँ मतलब पहले जो दिया था वो तो टुकड़ा दिया था, मतलब वो तो प्रसाद था। लड्डू तो अब मैं खाऊंगा। इसको कहते हैं बेसन का लड्डू और इसको कहते हैं खाना। नहीं, एक लड्डू तो आज मैं भी खाऊंगा। अरे भाई, सभी इतना ज्यादा ले रहे हैं तो मैं भी एक और लूंगी। हाँ महेश को मत देना। खाने दीजिए ना दादी, जिसको जितने लड्डू खाने हैं खा सकता है। और महेश अंकल, आप तो बिना सोचे समझे खाइए, ये शुगर फ्री लड्डू है। आपको शुगर है ना? मीठा खाओगे तो शुगर आपकी बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी ना। हाँ तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अरे माइसी, त्योहार हम मनाते हैं, मिठाई नहीं मनाती। आपको शुगर है ना? मुझे कैसे पता ये बात?
बल्कि ये शनाया इतने गुस्से में क्यों है और आजकल इसे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि गुस्सेल है और आजकल इसे हर बात पे गुस्सा आता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे समझ नहीं आई कि आज इसे गुस्सा आया क्यों। बल्कि तुम्हारी ये जो बहन है ना, ये सच में बहुत अतरंगी। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने टेंस क्यों हो गए? राजवीर देखो, ऐसा ना कभी कभी होता है, मतलब दो लोग एक जैसे होते हैं। अब क्या कर सकते हैं? मतलब मैं पहले बहुत सोचती थी, उसको समझाने की कोशिश करती थी, बहुत टेंशन खुद लेती थी, लेकिन अब ना सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि समझाने से, कुछ बताने से कोई फायदा नहीं हो, वो समझेगी भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं। अगर परफेक्ट कपल, देन लाइक जस्ट मेड फॉर ईच अदर। माना शनाया सही से बिहेव नहीं करती, बहुत मिसबिहेव करती है, कभी सही रास्ते पे नहीं चलती, हर फैसले उसके गलत होते हैं। और आजकल तो सारे फैसले गलत है, माना मैंने, लेकिन ये जो सारे गलत फैसले ले रही है ना, उसकी वजह शौर्य है। हर वक्त उसके सिर पे बैठा रहता है। वरना शनाया इतनी बुरी लड़की नहीं है और गलत लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मतलब वक्त के साथ साथ समझ जाएगी वो कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। कब समझेगी? शादी हो जाने के बाद समझेगी? मतलब लाइफ बर्बाद हो जाने के बाद समझेगी वो? बल्कि पता है, कुछ बातें ना हमें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। जब सही वक्त आता है तो बुरा भी सही हो जाता है। लेकिन तुम इतने अच्छे कैसे हो? अच्छा हाँ, I mean, अगर राजवीर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं पता नहीं शनाया को क्या क्या सुना देती, क्या क्या बोल देती, कैसे रिएक्ट करती, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर देती। अच्छा हुआ तुम मेरी जगह पर नहीं हो। और बल्कि अगर तुम मेरी जगह पर होती भी ना और इतना गुस्सा करती तो भी चलता, क्योंकि तुम गुस्से में बहुत मासूम लगती हो। अब एक शांत रहे दूसरा अशांत रहे तो भी चलेगा, और ऐसा रहना पड़ेगा क्योंकि फिर वो लाइफ का बैलेंस बना रहेगा। दिल को सुकून मिला जो तू मिला, यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा। दिल को सुकून मिला जो तू मिला, तू ही मेरा सारा जहां, बिन तेरे सुनी ये दुनिया। क्या हुआ? कुछ नहीं।